Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is alcohol, phenol and ether. It is the second chapter of the organic chemistry, alcohol, phenol and ether. The first we will start from the alcohol. What is the alcohol? What is the usage of alcohol? What is the importance of alcohol? Alcohol, if the hydroxyl group attach with the aliphatic hydrocarbon, or we can say in other word that replacement of hydrogen atom, the replacement of hydrogen atom, the replacement of hydrogen atom into the aliphatic hydrocarbon, into the aliphatic hydrocarbon, the replacement of hydrogen atom into the aliphatic hydrocarbon by hydroxyl group, by the hydroxyl group, कभी कभी इसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं. तो देन वी ऑब्टेन द अल्कोहल. द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो देन वी ऑब्टेन द अल्कोहल. एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम का डिस्प्लेस कर दिया जाए किसके द्वारा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, तो हमको अल्कोहल मिल जाता है. देन वी ऑब्टेन द अल्कोहल. अल्कोहल का यूज, इंपॉर्टेंस क्या है अल्कोहल का? अल्कोहल 100% pure alcohol is called the absolute alcohol. If 5% water are added to this alcohol, so then the alcohol, nature of alcohol change and that is called rectified spirit. उसको हम rectified spirit बोलते हैं. This rectified spirit is also used to the sterilize of wound, cut, ulcer. wound को साफ करने में, कहीं कट गया है वहाँ पे उसको साफ करने में, अल्सर को क्लीन करने में, मेडिकेटेड करने में इस रेक्टिफाइड स्पिरिट का यूजेज होते हैं. इसके अलावा अल्कोहल का इंपॉर्टेंस किस में है? न्यूज़पेपर बनाने में, मैगजीन बनाने में, करेंसी बनाने में, चेक बनाने में, नोटबुक को प्रिपरेशन करने में, ये सब का जो है अल्कोहल का यूजेज होते हैं. इसके अलावा अल्कोहल का यूजेज वुडन पॉलिश करने में, मतलब फर्नीचर को पॉलिश करने में भी अल्कोहल का यूजेज आते हैं. तो हो गया हमारा यूजेज. पहले अल्कोहल जान लिया जाए, अल्कोहल क्या है. तो अल्कोहल का डिफिनेशन हमने आपको बताया. इंपॉर्टेंस अल्कोहल का क्या है? तो अल्कोहल का इंपॉर्टेंस हमने रेक्टिफाइड स्पिरिट का, अल्कोहल में अगर 5% वाटर मिला दिया तो हमारा क्या बन गया? रेक्टिफाइड स्पिरिट. और इस रेक्टिफाइड स्पिरिट का यूजेज जो है हम वुंड को, कट को, अल्सर को क्लीन करने में, स्टेरिलाइज करने में करते हैं. इसके अलावा पेंट में, वार्निश में, फर्नीचर को कलर करने में भी अल्कोहल का यूज किया जाता है. दूसरा था फिनॉल.
ईथर के बारे में भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिनॉल पहले जान लिया जा। फिनॉल क्या है? फिनॉल द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन by the hydroxyl group, then we obtain the phenol. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की सीट्स क्या है? बेंजीन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सीट्स क्या है? बेंजीन है। अगर बेंजीन से हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर दिया जाए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सीट्स क्या है? बेंजीन है। बेंजीन के से हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करके वहां पे अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अरेंजमेंट कर दें तो हमको क्या मिल जाता है? फिनॉल मिल जाता है। तो यह हमारा हो गया अल्कोहल का डिफिनेशन। सेकंड क्या है? फिनॉल का डिफिनेशन। अब आता है क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशंस ऑफ द अल्कोहल, क्लासिफिकेशंस ऑफ द अल्कोहल। अल्कोहल आर क्लासिफाइड, अल्कोहल आर क्लासिफाइड into two category. Alcohol are classified into two category. First, aliphatic alcohol. अब एलिफेटिक अल्कोहल क्या है? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कि when the alcohol in which the hydroxyl group attach, alcohol in which the hydroxyl group attach with the aliphatic hydrocarbon is called aliphatic alcohol. एक ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ अटैचमेंट हो। अल्कोहल एक ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के द्वारा क्या हो? अटैच हो, कंटेन हो, उसको बोलते हैं हम एलिफेटिक अल्कोहल। फॉर एग्जांपल CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH, CH3OH, CH3CH3OH, ये सब हमारे एलिफेटिक अल्कोहल बोले जाएंगे। इनको क्या बोलेंगे हम? मेथिल अल्कोहल। ये हमारे मेथिल अल्कोहल। इसको हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल। इसको क्या बोल सकते हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको क्या बोल सकते हैं? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यह सब टोटल किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? एलिफेटिक अल्कोहल के, क्योंकि इसमें लिखा भी है
कि जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ कंटेन होता है, अटैच होता है, तो उसको हम बोलते हैं एलिफेटिक अल्कोहल। और सब ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, जो हाइड्रोकार्बन का चैन है, वो हाइड्रोकार्बन कैसा है? एलिफेटिक है। वह हाइड्रोकार्बन जो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। और सेकेंड स्टार्ट करेंगे हम एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल किसे बोलेंगे? तो बिल्कुल सीधा सा डिफिनेशन इसका भी बनता है कि एरोमेटिक अल्कोहल किसे बोलते हैं। एरोमेटिक अल्कोहल के लिए हम डिफिनेशन बनाएंगे कि व्हेन अल्कोहल इन विच द, ठीक ऐसे ही बनेगा जैसे हम एलिफेटिक अल्कोहल का डिफिनेशन बनाए हैं, वैसे ही हम एरोमेटिक अल्कोहल का भी डिफिनेशन बनाएंगे। एरोमेटिक अल्कोहल में अल्कोहल इन विच द अल्कोहल इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप attach with the alcohol in which the hydroxyl group attach with the aromatic alcohol in which the hydroxyl group attach with the side chain of the aromatic ring, side chain of the aromatic ring is called, साइड चेन, ध्यान देना इसमें कि साइड चेन हमने लिखा है, साइड चेन ऑफ द एरोमेटिक रिंग इज कॉल्ड एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल। अगर हाइड्रोक्सियल ग्रुप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साइड चेन से जुड़ा हुआ है, अगर हाइड्रोक्सियल ग्रुप, क्योंकि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH ग्रुप ही है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप है, और OH ग्रुप को क्या पढ़ते हैं हम? हाइड्रोक्सी ग्रुप या हाइड्रोक्सियल ग्रुप। अगर हाइड्रोक्सियल ग्रुप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साइड चेन से जुड़ा है तो उसको हम एरोमेटिक अल्कोहल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए इसको, ये हमारा बेंजीन का रिंग हो गया और इसका साइड चेन हम इसको मान लें CH2OH। यह OH इस एरोमेटिक रिंग का साइड चेन CH2 है। इस एरोमेटिक रिंग का साइड चेन क्या है? CH2 है, और इस CH2 के साथ क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है। तो इसको पढ़ेंगे क्या हम? बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल आ गया। सेकेंड, और भी इसको जोड़ सकते हैं साइड चेन से और भी तरीके से कि CH2, यहाँ पे CH2OH, इसको क्या पढ़ेंगे हम? जिस तरह से OH कंटेन होगा वही हमारा लोवेस्ट पॉसिबल नंबर होगा। तो 1, 2 फेनिल, ये IPC नेम है, 2 फेनिल एथेनॉल हो जाएगा। या ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, साइड चेन में इससे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम रख दिए CH, यहाँ पे लिख दिए OH, ये हो जाएगा हमारा CH3। तो यहाँ पे 1 कार्बन से जुड़ा है, 1 फेनिल, फर्स्ट कार्बन को कि OH लोएस्ट पॉसिबल नंबर इधर से मिल रहा है, OH का लोएस्ट पॉसिबल नंबर इधर से मिला, तो 1 फेनिल एथेनॉल। तो इस टाइप के अल्कोहल को हम बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। इस टाइप के अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक अल्कोहल। क्योंकि
उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है जो अपना एक साइड चेन को रखता है। इज दैट क्लियर? तो क्लासिफिकेशन में दो कैटेगरी आए, फर्स्ट एलिफेटिक अल्कोहल, सेकेंड हमारा आ गया एरोमेटिक अल्कोहल। फर्दर अल्कोहल आर फर्दर क्लासिफाइड, अल्कोहल आर फर्दर classified into the monohydric, dihydric, trihydric and polyhydric। बट हाउ? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में किसको इंक्लूड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल जिसमें एक OH जुड़ा हो। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के केस में जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक जुड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल CH3CH2OH, क्या पढ़ेंगे इसको हम? इथाइल अल्कोहल, बिकॉज 1 कार्बन 2 कार्बन मेथ एथ एल्किल ग्रुप एथिल OH अल्कोहल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो एथिल अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सेकेंड CH3CH3OH, एक साइड से हमारा सबस्टेंट के फॉर्म में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मेथ एथ प्रो, एक साइड से जुड़ा है तो आइसो, दोनों साइड से जुड़ता तो नियो, एक साइड से जुड़ा तो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। इसको पढ़ेंगे हम आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। अभी हम बात सिर्फ मोनोहाइड्रिक की कर रहे थे, अब डाईहाइड्रिक में भी हमको आ जाते हैं। डाईहाइड्रिक में कैसे लिखेंगे? CH2OH एंड CH2OH, 2 कार्बन जुटे, थोड़ा इसको सही से लिख दिया जाए, CH2OH, 2 कार्बन जुड़े, इसको पढ़ते हैं कॉमन नेम में ग्लाइकोल। यहां IUPAC में पढ़ेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 2 OH आया है, 2 कार्बन के लिए क्या था? मेथ एथ, एथेन का ही रिटेन, अगर एक होता तो ई डिस्प्लेस हो जाता, लेकिन 2 कार्बन आ गए तो एथेन का ही रिटेन, तो मेथ एथ प्लस N इक्वल टू एथेन। N क्यों? क्योंकि यह हमारा सिंगल कोवालेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो एथेन 1 2, पहला कार्बन A दूसरा कार्बन A, पहले पे भी OH जुड़ा है दूसरे पे भी OH जुड़ा है, तो एथेन 1 2 डाई, 2 बार आया है तो डाई, क्या आया है? ओल, क्योंकि अल्कोहल की एंडिंग क्या होती है? ओल से होती है, तो एथेन 1 2 डाई ओल, एथेन 1 2 डाई ओल, ये डाईहाइड्रिक आ जाएगा। ट्राईहाइड्रिक में भी देखते हैं, ट्राईहाइड्रिक में आ जाएगा CH2, ट्राईहाइड्रिक के लिए CH2OH, CH2OH, कार्बन टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पे CHOH लिखे हैं तभी भी हमारी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो रही है, क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, एक वैलेंसी इसकी O से जुड़ी हुई है, और 2 इस कार्बन की एक वैलेंसी कार्बन से जुड़ा है, दूसरी वैलेंसी इस कार्बन से जुड़ी हुई है। इसमें 3 OH आ गए तो ट्राईहाइड्रिक हो गया, 3 OH आ गए तो क्या हो गया? ट्राईहाइड्रिक हो गया। इसको कॉमन में पढ़ते हैं ग्लिसरॉल, वही ग्लिसरॉल जिसको साबुन वगैरह बनाया जाता है, सोप का फॉर्मेशन किया जाता है, सोप में ग्लिसरॉल होता है कि स्किन को बिल्कुल साफ रखता है, तो ये ग्लिसरॉल हो गया। लेकिन पढ़ेंगे क्या? IUPAC ने स्टैंडर्ड वर्ड में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ इधर से भी 1 2 3 ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, अप से डाउन भी जा सकते हैं और डाउन से अप में भी जा सकते हैं। तो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन प्रोप प्लस N, क्यों N? क्योंकि यह एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से है और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो प्रोपेन, पहले कार्बन पे भी OH है, दूसरे कार्बन पे भी OH है, तीसरे कार्बन पे भी OH है, तो प्रोपेन पहले लिखेंगे यहां पे प्रोपेन 1
प्रोपेन 1 2 3, 1 2 3 क्यों? पहला कार्बन पे भी OH जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे भी OH जुड़ा है, तीसरे कार्बन पे OH जुड़ा है। तो प्रोपेन 1 2 3 कितनी बार OH आया है? तो 3 बार आया हुआ है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। यह हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ये भी हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। इसमें 2 OH आया हुआ तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। इसमें 3 OH आया है तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। एक पॉलीहाइड्रिक का भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं यहाँ पे। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में ज्यादा कुछ हमको नहीं मिलता है, बस एक मिलता है एल्डिटोल, CH2OH, CHOH का 4 टाइम्स एंड CH2OH, इसको पढ़ते हैं एल्डिटोल, एल्डिटोल। तो 3 मिला हमको, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में यह दोनों इंक्लूड कर देंगे, डाईहाइड्रिक में इसको इंक्लूड करेंगे, ट्राईहाइड्रिक में इसको इंक्लूड करेंगे एंड पॉलीहाइड्रिक में हम इसको लेके चलेंगे। अब हम बात करेंगे फिनॉल की। फिनॉल में भी यही प्रोसेस होता है। फिनॉल के लिए अब हम बात करेंगे फिनॉल की। फिनॉल में भी मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक फिनॉल मिलता है। फिनॉल का डिफाइन हमने किया था पहले भी कि when the OH group is directly attached with the aromatic hydrocarbon, when the OH group is directly attached with the aromatic hydrocarbon, तो that is called phenol। वहाँ हम एरोमेटिक अल्कोहल की बात नहीं करेंगे, वहाँ हम बात किस पे करेंगे? फिनॉल की बात करेंगे। ध्यान देना इधर, एरोमेटिक अल्कोहल वह होता है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साइड चेन से अगर अल्कोहल जुड़ता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साइड चेन से अगर OH जुड़ता है तब हम वहाँ पे बात हम एरोमेटिक अल्कोहल की करेंगे। लेकिन अगर OH डायरेक्टली बेंजीन के रिंग से जुड़ता है, हाइब्रिडेशन कैसा बनेगा? sp2 बनेगा। यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन यानी OH उस ग्रुप से जुड़ा है, उस कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है। क्यों है भाई? यहाँ पे अगर लिखते हैं डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हमारा OH क्या है? उस कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है। इसमें 2 टाइप के अल्कोहल मिलेंगे आपको, एक विनाइलिक अल्कोहल मिलता है और एक फिनॉल मिलता है। हम हाइब्रिडेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे, लेकिन अभी भी हम इसको पॉली, डाई, ट्राई, मोनो की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या है? फिनॉल। इसको क्या बात करेंगे हम? फिनॉल। अगर 2 हम जोड़ दें, एक यहाँ पे OH जोड़ दें, एक मेटा के पोजीशन पे जोड़ रहे हैं, तो रिसोर्स साइनोल बोलेंगे, RESOR, रिसोर्स साइनोल। क्या बोलेंगे इसको हम? रिसोर्स साइनोल। लेकिन अगर बेंजीन के साथ हम एक OH यहाँ जोड़ रहे हैं, एक OH यहाँ जोड़ दिए, एक OH यहाँ पे जोड़ दिए, उस कंडीशन में इसकी नेमिंग क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे भाई? कुछ बताइए इसमें। इसको बोलेंगे क्यूनोल। क्या बोलेंगे इसको हम? क्यूनोल। हाइड्रोक्सी क्यूनोल बोल सकते हैं या हाइड्रोक्सी क्यूनोल बोल सकते हैं, क्यूनोल बोलो, QUINOL, क्यूनोल बोलो डायरेक्ट। ठीक है, ये मोनो हुआ, ये डाई हुआ, ये ट्राई हुआ, एक और लिख दे रहे हैं भाई। एक और लिखने का मतलब यह बेंजीन है, एक OH यहाँ पे भी है, एक OH यहाँ 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 भी है, एक OH हमारे यहाँ भी है। इसको क्या बोलेंगे हम? हेक्साफिनॉल। कौन सा फिनॉल बोलेंगे इसको हम? हेक्साफिनॉल। दैट क्लियर? तो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है, फिनॉल का डिफाइन क्या करेंगे कि फिनॉल का क्लासिफिकेशन ये करेंगे कि when the OH group is directly attached with the aromatic hydrocarbon,
OH group is directly attached with the aromatic hydrocarbon, तो that is called phenol. एरोमेटिक अल्कोहल की बात करेंगे कि when OH group is attached with the side chain of the aromatic hydrocarbon, तो that is called aromatic alcohol. When the OH एलिफेटिक अल्कोहल की बात करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि when the OH group is directly attached with the aliphatic hydrocarbon, तो that is called aliphatic alcohol. Is that clear? Okay. अब हम न्यू क्लासेस में हम आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. It's okay, that's all.